In a triangle PQR, N is a point on PR such that QN is perpendicular to PR. If PN into NR is equal to QN square, prove that angle PQR is equal to 90 डिग्री। देखिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल PQR यहाँ पर बना लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया है। इसके बाद उसने कहा है कि N इज ए पॉइंट ऑन PR, लेकिन वो किस तरह से है कि QN परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। तो ये मैंने QN PR के ऊपर परपेंडिकुलर बना लिया है, मतलब ये दोनों एंगल आपको 90 डिग्री के मिलने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें है QN इज परपेंडिकुलर टू PR, साथ में आपको यहां पर गिवन है PN मल्टीप्लाई बाय NR इज इक्वल टू QN स्क्वायर। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपको प्रूव करना है एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए जैसा कि गिवन था PN मल्टीप्लाई बाय NR इज इक्वल टू QN स्क्वायर, इस QN स्क्वायर को 2 टाइम प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख लेते हैं। अभी आप PN को अपने ही प्लेस पे रखेंगे, QN को आप ट्रांसपोज करा लीजिएगा, इज इक्वल टू QN को आप अपने ही प्लेस पे रखेंगे और NR को ट्रांसपोज करा दीजिए, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपको ये एंगल कहे गए थे ये दोनों इक्वल थे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मैं इसको नीचे ले आता हूं फिगर को, तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस एंगल को इक्वल बोल रहे थे, एंगल PNQ इज इक्वल टू एंगल QNR। इन दोनों फिगर में अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, ध्यान से देखिएगा, एक तो ये है फिगर निकल के आ रही है ट्राइंगल का PQN, और दूसरा एक और ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब एक इसी मेन ट्राइंगल से हमें 2 सब ट्राइंगल देखने के लिए मिल गए QNR, जिसमें ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया, और PN अपॉन QN ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग हो गया, QN अपॉन NR, QN यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है NR इसके। तो देखो जो ये प्रोपोर्शनल है, मैं इसको ऐसी तरीके से जनरेट कर देता हूँ, ये PN किसके प्रोपोर्शनल था? QN के, तो मैंने QN यहाँ पे बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये PN बना हुआ था। इसी तरह से जो QN है वो NR के है प्रोपोर्शनल, तो ये मैंने कह दिया ये, और Q से R को मैंने ज्वाइन करा दिया। एंगल N तो एंगल N के इक्वल था, PN QN के प्रोपोर्शनल है और QN NR के प्रोपोर्शनल है, तो इनकी हेल्प से मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या कह दूंगा? सिमिलर कह दूंगा। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ये हम कह देते हैं, और इसमें कह देंगे ट्राइंगल PQN ये सिमिलर होगा ट्राइंगल QRN के। रीजन देना होगा आपको बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे? आपके प्रोपोर्शनल होते हैं एक तो। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि उनके जो एंगल्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हुआ करते हैं। अगर इक्वल होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल PQN है वो एंगल QRN के इक्वल हो जाएगा। तो लिख देता हूं एंगल PQN इज इक्वल टू एंगल QRN। साथ में मैं कह दूंगा कि एंगल QPN ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल RQN के। RQN रीजन दे दीजिएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आप ऐसा यहां पर बोल सकते हो। अब देखो ये जो दो आपको एंगल्स देखने के लिए यहां पे मिल रहे हैं, एक तो आपका है PQN, ये दिस वन, एंगल QRN इसके इक्वल है, साथ में जो ये QPN है ये आपको
क्यू एन के इक्वल देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं इस आर क्यू एन और क्यू पी एन इनकी साइड्स अगर रिप्लेस करा दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, एंगल आर क्यू एन इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। इससे कोई भी आपका इंपैक्ट नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो। मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल, और आपका क्या हो जाता है, बी इक्वल टू ए हो जाता है। मैं इसको अगर थर्ड वन यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको अगर थर्ड वन इक्वेशन, उसको मैं अगर फोर्थ वन बोल दूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल आर क्यू एन, आपने दोनों को ऐड कराया ना, तो एंगल राइट हैंड साइड वालों को भी ऐड कराइए, क्यू आर एन प्लस एंगल क्यू पी एन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पी क्यू एन आपने यहां पर लिया है वो कौन सा है, ये वाला। मैं एंगल वन यहां पे जनरेट कर रहा हूं, ये वाला, दिस वन। और एंगल आर क्यू एन है, तो देखो फिगर में आर क्यू एन, ये वाला एंगल टू आप बोल सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे मैं फिर से बस एक इतना ही ट्रायंगल बना देता हूं, पी क्यू आर। तो इन दोनों का सम आपको ये पूरा का पूरा एंगल क्यू तो मिल रहा है देखने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी क्यू आर लिख सकते हो इज इक्वल टू एंगल, अब देखो जरा क्यू आर एन पे आओ जरा, क्यू आर एन मतलब क्यू यहां है, आर यहां पर है और एन यहां पर था, इस प्लेस पर था एन, इस प्लेस पर था आपका एन। अब क्यू आर एन बोलो आप या क्यू आर पी बोलो, बात तो एक ही है ना। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी लिख रहा हूं प्लस क्यू पी एन को ध्यान से देखो। अब इसी तरह से क्यू पी एन है, क्यू से चले आप पी पर आए एन, अब क्यू पी आर बोल दो तो भी वो बात एक ही होगा, क्यू पी आर। तो हमें पता लगा कि पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर होगा। इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप क्या कर सकते हो, इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब अगर आपने पी क्यू आर प्लस ये तीनों एंगल्स का सम आपने 180 डिग्री बोला है, तो जो टू एंगल्स हैं, ये टू एंगल्स यहां पे अगर मैं इसको कहूं फ्रॉम फिफ्थ, इन दोनों के सम को आप पी क्यू आर से नहीं रिप्लेस करा सकते क्या, अभी आपने यहां पे कहा है ना फिफ्थ में, तो एंगल पी क्यू आर मैंने इन दोनों को रिप्लेस करा दिया एंगल पी क्यू आर से। इस वाले पी क्यू आर को ऐसे लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन दे दूंगा फ्रॉम फिफ्थ। अब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 90 डिग्री आ गया। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था।